नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवारा न्यूज। मेरा नाम है सौरभ सिप्ता। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। किन सीटों पर समाजवादी पार्टी के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी 2024 के लिए अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। कुछ नामों की जानकारी मेरे पास है, तो उन नामों को आपके सामने साझा करते हैं। सबसे पहले चर्चा है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसी चर्चा है कि अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा इस बार बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन कुछ समय पहले ये चर्चा थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब चर्चा है अखिलेश यादव आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। या हो सकता है बाद में उनका मन क्या कहता है, वो कन्नौज से ही हो सकता है सिर्फ चुनाव लड़ें या सिर्फ आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ें। इसके अलावा मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव वर्तमान में मैनपुरी से सांसद हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव ही समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रहेंगी, ये तकरीबन तय है। डिम्पल यादव ही मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा एक सीट है बदायूं। पिछली बार यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव जीती थी। अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को उन्होंने चुनाव हराया था। इस बार चर्चा थी कि धर्मेंद्र यादव की टिकट समाजवादी पार्टी देगी और धर्मेंद्र यादव की टिकट लगभग फाइनल भी है। लेकिन अब चर्चा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य को उम्मीदवार नहीं बनाती है, तो संघमित्रा मौर्य बदायूं से ही चुनाव लड़ेंगी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। अब आप सोच रहे होंगे धर्मेंद्र यादव किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी चर्चा है कि धर्मेंद्र यादव एटा से चुनाव लड़ सकते हैं। एटा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के राजवीर सिंह सांसद हैं, जो कल्याण सिंह के पुत्र भी हैं। अब चर्चा है कि धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी एटा से उम्मीदवार बना सकती है। और इस बार शिवपाल सिंह यादव को आप लोग सोच रहे होंगे किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, आपने नहीं बताया, क्योंकि आजमगढ़ से आपने बताया अखिलेश यादव और कन्नौज से भी अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो शिवपाल यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो शिवपाल यादव की चर्चा है कि एक बार शिवपाल यादव संत कबीर नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो 5 सीटें जो लगातार वो जिनको उनकी परिवार की सीटें भी कहा जाता है, गढ़ भी कहा जाता है, वो लगातार जीतती रहती है, लेकिन अपनी कुछ अलग सीट भी जीते, जिससे गठबंधन मजबूत हो। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पर दबाव है कि वो कुछ और सीटें समाजवादी पार्टी को दिलाएं। तो ऐसे में चर्चा है समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव संत कबीर नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। गोरखपुर से चर्चा है इस बार काजल निषाद को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। नगर निगम जो चुनाव हुए तो उसमें समाजवादी पार्टी की मेयर उम्मीदवार भी काजल निषाद थी। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था, उन्होंने प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। निषाद मल्ला बहुतायत होने की वजह से समाजवादी पार्टी वहाँ पे अपने एम समीकरण यानी मुस्लिम यादव और निषाद समीकरण को साध कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद रवि किशन को घेरने की तैयारी में है। उनकी ये भी तैयारी है कि काजल निषाद को गोरखपुर से मजबूती से चुनाव लड़ाया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को गोरखपुर में जीतना बहुत मुश्किल हो जाए। इसके अलावा एक चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अयोध्या से अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अवधेश प्रसाद इन दिनों अयोध्या में ही डेरा डाले हुए हैं, अयोध्या के प्रभारी भी हैं और गांव-गांव जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। लगभग तय है अवधेश प्रसाद अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ समाजवादी पार्टी ने अभी तक एक सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, वो सीट है लखनऊ। लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने यहाँ के विधायक भी हैं, रविदास मेहरोत्रा बहुत पुराने नेता भी हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार लखनऊ से घोषित कर दिया है। तो ये तय है कि समाजवादी पार्टी लखनऊ से चुनाव लड़ेगी, यहाँ से कांग्रेस को ये सीट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक चर्चा है मछली शहर से समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, डॉक्टर रागिनी सोनकर, बहुत सक्रिय भी रहती हैं, उनके विधानसभा में अपने भाषण भी देखे होंगे। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी रागिनी सोनकर को मछली शहर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा फिरोजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के भाई अक्षय यादव की चर्चा चुनाव लड़ने की बहुत ज़्यादा है। शिवपाल सिंह यादव भी अभी कुछ दिनों पहले फिरोजाबाद में थे, उन्होंने कहा था इस बार अक्षय यादव ही फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों आपको याद ही होगा 2019 लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद में शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ने चले गए थे और वहाँ पे अक्षय यादव भी चुनाव लड़े और शिवपाल यादव भी चुनाव लड़े, जिससे शिवपाल यादव भी चुनाव हार गए, अक्षय यादव भी चुनाव हार गए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर चंद्रसेन सिंह यादव चुनाव जीत गए। लेकिन अब की बार चर्चा है कि शिवपाल यादव ने खुद ही घोषित कर दिया है कि अक्षय यादव चुनाव लड़ें। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी कह चुके हैं अक्षय यादव ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा फिरोजाबाद से। तो ये तकरीबन तय है कि अक्षय यादव लोकसभा फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। घोसी से समाजवादी पार्टी इस बार राजीव राय को अपना प्रत्याशी बना सकती है। घोसी आपको चुनाव याद ही होगा, समाजवादी पार्टी यानी से अलग होकर ओम प्रकाश राजभर ने अपना पाला बदला था और वो एनडीए गठबंधन में चले गए थे।
दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। दारा सिंह चौहान को इस भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को वहाँ हरा दिया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने वहाँ प्रचार किया, योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करने गए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार गई। इससे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी भी हुई थी। उस जीत में बताया जाता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजीव राय ने। इसीलिए हो सकता है राजीव राय को समाजवादी पार्टी घोसी से अपना उम्मीदवार बना दे। गाजीपुर से चर्चा है समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बना सकती है। अफजाल अंसारी पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। कुछ समय पहले उनकी सदस्यता भी चली गई थी, लेकिन वर्तमान में उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। चर्चा है समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और भी कई सीटें हैं जिन पर नाम आने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे उनके नाम आएंगे वैसे वैसे डी भारत न्यूज़ सबसे पहले आपको बताएगा किन सीटों पर किस उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की चर्चा है। कल आपको हम बताएंगे कि कौन सी 11 सीटें हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वो 11 सीटें दे दी हैं कि वहाँ पे कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। कितनी सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अभी भी बात चल रही है, तो कल के वीडियो में बताएंगे। आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें दे दी, उन 7 सीटों के नाम भी बताएंगे और कौन से उन 7 सीटों पर आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी होंगे उनके नाम भी बताएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जैसी जैसी नई जानकारी आएंगी डी भारत न्यूज़ सबसे पहले आपको बताएगा। देखते रहिए हमारे चैनल डी भारत न्यूज़ को। अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे यानी सौरभ सप्ताह को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल डी भारत न्यूज़। कैमरामैन मोहित के साथ